सूचना सेठ जिस पर अपने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारने का आरोप है। सूचना फिलहाल गोवा पुलिस की हिरासत में है और इस दौरान जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। वहीं पुलिस ने सूचना से अलग हो चुके उनके पति वेंकट रमन का भी बयान दर्ज किया है। वेंकट रमन ने पुलिस को सूचना के साथ उनके रिलेशन और व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हत्या वाले दिन वो जकार्ता गए हुए थे। रमन के मुताबिक सूचना सेठ उनको पिछले कुछ दिनों से बच्चे से मिलने नहीं देती थी। 7 जनवरी को भी उन्होंने बच्चे से मिलने के लिए मैसेज किया था, लेकिन इससे पहले ही 6 जनवरी को सूचना बच्चे को लेकर गोवा के लिए निकल चुकी थी। इसके अगले ही दिन उसने बच्चे की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर सूचना के पति वेंकट रमन के वकील का क्या कहना है, सुनिए। जानने के लिए कि वेंकट और सूचना के बीच में उनका रिश्ता कैसा था और बच्चे को लेके कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ था, तो ये पूछने के लिए जरा बुलाया था। तो अब क्या कह सकते हैं, अभी देखिए जांच तो जारी है, 4 दिन हुए हैं बस कस्टडी में। और यहाँ पे वो होटल में क्या हुआ था ये देखिए हम भी तो नहीं जानते, हम कोई वहाँ पे नहीं थे। तो आपके ज्यादातर जो सवाल हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। जिसको देना है वो शायद जवाब सही दे नहीं रहे। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि क्यों किया ये। अगर किसी दिन हम कह भी दें कि क्यों किया तो उसका फायदा क्या, जो गया वो तो वापस आने वाला है नहीं। वेंकट को क्यों से कोई मतलब नहीं है। जब बेटा एक बार चला गया तो माँ ने क्यों किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को पुलिस सूचना को लेकर सीन रिक्रिएट करने उसी सर्विस अपार्टमेंट में गई थी जहां उसने बच्चे की हत्या की थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने ये भी कहा था कि सूचना जांच में सहयोग नहीं कर रही है। देखिए अभी प्रिलिमिनरी डेज हैं रिमांड के और अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने मुझे बताया है कि जो एक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बट हम उनको वो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, सीन ऑफ ऑफेंस है, टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट है, होटल वाले का, तो हम इन सभी चीज़ों को उनको कॉन्फ्रंट कराएंगे और हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब अक्यूज्ड कस्टडी में होता है तो हमारे पास 90 दिन होते हैं चार्जशीट बनाने के, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के, मोटिव एस्टैब्लिश करने के और किसी लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पकड़ा गया था। वो बैग में बच्चे का शव लेकर भागने की फिराक में थी। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया है जिसमें बैठकर सूचना भाग रही थी। ड्राइवर ने बताया कि उसे सूचना सेठ की बुकिंग आधी रात मिली थी। रात होने की वजह से उसने ज्यादा किराया बताया था, जिस पर वो सहमत भी हो गई थी। उसने बताया कि सूचना शांत थी, उसके चेहरे पर किसी तरह की हड़बड़ी नजर नहीं आई। आपको बता दें कि फिलहाल सूचना सेठ अभी गोवा पुलिस की हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।